बेटा 100 रुपए लेके मैया बाजार गया तो वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। मंदारी बंदर को नचा रहा था तो वो वहां नाच देखने में लग गया। नाच पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा तो इसके पास कितने रुपए थे? कितने? 100 रुपए थे। पिता ने दिया था बाजार से ताजे ताजे फल लाने के लिए। इसने 100 रुपए निकाले। वो इतना इम्प्रेस हुआ ना बंदर के खेल से कि इसने 100 रुपए बंदर को दे दिया। अब बंदर तो लेके चला गया, मंदारी चला गया। अब इसे याद आई कि मैं 100 रुपए लेके आया था। किस लिए याद आया? अरे पिताजी ने तो बाजार फल के लिए भेजा था। वो दुकान में गया, फल मांगा तो दुकानदार ने कहा भाई पैसे दो। उसने तो नहीं है तो दुकानदार ने कहा फिर फल कैसे मिलेंगे, जाओ। वो वापस खाली हाथ अपने पिता के पास आया। पिता ने पूछा बेटा फल ले आए? नहीं पिताजी नहीं लाया। क्यों बेटा? बोले फलों की दुकान तक मैं पहुंचा तो लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं लाए तो पैसे वापस करो। पिता ने कहा पैसे दो तो बेटे ने कहा पैसे तो खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? बोले मंदारी था, अच्छा लगा वहां खर्च हो गए। पैसे दिए किसके लिए थे? फलों के लिए। खर्च कहाँ कर दिया? बंदर के नाच में। ये छोटी सी कथा जो आपने समझ ली, अब मैं इसे जीवन की कथा से जोड़ता हूं, समझिएगा। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिया था? दो जोर से 100 रुपए। वो पिता है परमात्मा और वो बेटा है आप सब, हम सब। 100 रुपए देके भगवान ने हमें भेजा है। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल, किसी को 100 रुपए, किसी को 70 रुपए, किसी को 80 रुपए, किसी को 40 रुपए। जितनी आयु है उतने रुपए। आपको भगवान ने कहाँ भेजा है? बाजार। ये संसारिक बाजार है। ईश्वर ने 100 रुपए देके हमें बाजार भेजा है। किसके लिए? फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, मेरे द्वारा किया गया सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ, है ना। तो अच्छे अच्छे कर्मों का फल लाने के लिए भगवान ने हमें संसार में भेजा। लेकिन यहाँ पर हमने एक मदारी का खेल ही देख लिया। ये मदारी का खेल क्या है? पति पत्नी, गृहस्थी। ये गृहस्थी मदारी का खेल है। बोलो गृहस्थी क्या है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, मम्मी बोलती बेटा नाचो, बच्चा नाचता है, ऐसे ऐसे माँ बड़ी खुश होती है। फिर बच्चा बोलता माँ आप नाचो तो माँ भी नाचती है। कभी वो आपको नचाए, कभी पति बोलता पत्नी को तुम नाचो आज हम नाच देखेंगे। कभी पत्नी बोलती है पति से आप नाचो आज हम आपका नाच देखेंगे। तो कभी पत्नी नचाती है, कभी पति नचाता है, कभी बेटा नचाता है, कभी माँ। कभी ये बूढ़े बूढ़े लोग नचनियों का नाच देखने जाते हैं। हाँ, नाचने का मुजरा अब तो कम गया, पहले तो खूब मुजरा देखते थे बूढ़े लोग। कुल मिला के एक नाच रहा है, दूसरा नचा रहा है। क्या सही है ये बात? गृहस्थी में पत्नियां कई बार गुस्से में कहती हैं हम सवेरे से शाम तक नाच रही हैं। तो बंदरिया पुरुष भी कहता हम सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं। क्योंकि बंदर हो